Good evening, guys. So today is 28th April. We made good money today. Okay, we let's start with the market outlook for today. Okay, and like every day, let's discuss what is the short-term view on Nifty and Bank Nifty. What are the important levels to watch, and then quickly we'll go over each of the stocks also. Nifty 50 stocks also we discuss quickly. ओके सो लेट्स प्रोसीड। ओके तो सबसे पहले तो आज देखते हैं आज कितना पैसा बना। ओके वी मेड ऑलमोस्ट, तो आज 11,200 हमने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, कौन कौन से ट्रेड लिए, क्या लॉजिक था उसके लिए, गो एंड रेफर द लाइव ट्रेडिंग वीडियो। ठीक है गाइस, चलो ये तो हो गया हमारा आज का प्रॉफिट एंड ऑल। नाउ लेट्स विदाउट स्पेंडिंग मोर टाइम, लेट्स गो ओपन निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, इन दोनों एनालाइज करते देखते हैं शॉर्ट टर्म में नियर टर्म में क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ठीक है, दोनों में। ओके सो एक आर्ली चार्ट में खोलता हूँ निफ्टी का। ओके हम्म चलो देखो, निफ्टी में अगर ट्रेंड लाइन बनाई जाए तो निफ्टी ने क्लियरली इस ये ट्रेंड लाइन जो था शॉर्ट टर्म में, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। अब थोड़ा लॉन्गर टर्म अगर ट्रेंड लाइन बनाई जाए, ठीक है, लॉन्गर टर्म में ये ट्रेंड लाइन थी, राइट, ये बनेगी लॉन्गर टर्म में ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इससे भी ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने, इसके भी ऊपर आज। ओके प्लस, और एक और इमीडिएट टर्म की अगर ट्रेंड लाइन बनाई जाए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत ट्रेंड लाइन। सो देखो भाई, कुल मिला के एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन हो और एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन, दोनों में निफ्टी ने दिया है हमें ब्रेकआउट। ओके प्लस दूसरी चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व करी है कि जो मोस्ट रीसेंट हाई था, स्विंग हाई, उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो ये काफ़ी एक तरह से बुलिश सिग्नल हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि निफ्टी सेम ये जो हमारा सपोर्ट रीजन है, ये सपोर्ट रीजन से बार बार उछली थी, और ये सपोर्ट रीजन जिसको ग्रीन कर देते हैं, दिस एक्ट एज ए डिमांड जोन। और इस बार जब यहाँ से आई तो हमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, और जिसमें निफ्टी ने दोनों ट्रेंड लाइन जो है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, कल भी और आज भी। सो दैट शोज अ वेरी बुलिश बिहेवियर इन निफ्टी। ठीक है, अब कल की ट्रेडिंग है, कल क्या एक्सपायरी है, राइट। सो कल की एक्सपायरी पे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे बड़ा तो सबसे पहले एकदम क्लियर कट, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, जो एकदम ऐसे ही आँख बंद करके दिख जाएगा, वो है 15,000 का। ठीक है, उस इसको हम डाल देते हैं, एक ब्लैक कलर से इसको डाल देते हैं, थिक कर देते हैं थोड़ा। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। अब प्राइस नीचे है तो दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। क्यों ये इम्पोर्टेंट लेवल है, क्या क्या रीज़न है, देखो, सबसे पहले तो अब जो सबसे पीछे अगर हम जाए, मोस्ट रिसेंट में स्विंग हाई जो था वो सेम 15,000 लेवल था। इसके पहले भी जब ये ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे 15,000 के आसपास सपोर्ट लिया था, प्लस ऑब्वियसली 15,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो अब कल बहुत पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 15,000 टच करे। ठीक है, इनफैक्ट 15,000 से थोड़ा ऊपर भी आ सकती है, 15,070-80 तक आके। ठीक है, एंड 15,000 के आसपास क्लोजिंग दे। अब देखो, एक और चीज़ है, कल एक्सपायरी है, ठीक है, ये पूरा अप्रैल महीना अगर हम देखें, ये पूरा अप्रैल सीरीज़ देखें, तो अप्रैल सीरीज़ हमारी 25 तारीख से शुरू हुई है। ठीक है, ये 25 को लास्ट एक्सपायरी था, तब से शुरू हुआ है 25 तारीख। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं डेली मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं खोल रहा हूँ। पोजीशनिंग एक समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, 25 मार्च है, 25 मार्च को ये कैंडल है, राइट, ये कैंडल है 25 मार्च की।
फिर ये नेक्स्ट ये 26 मार्च की, तो ये 25 मार्च जो ये एक्सपायरी वाला दिन है, इसमें देखो यहाँ पे बिग पीपल विथ मनी उन्होंने क्या किया रहेगा। उन्होंने दो चीज़ें करी होंगी, नीचे साइड में उन्होंने इस लेवल पे राइट करा होगा पुट ऑप्शन। ये कौन सा लेवल था, 14,200 के आसपास, ये जो लेवल है 14,200 के आसपास, जो कि डिफेंड हो गया। दूसरा 14,200 से लेके उन्होंने क्या रेंज ऊपर साइड में 15,000 माना रहेगा। 15,000 से 14,200 का, तो 15,000 के ऊपर की कॉल राइटिंग हुई रहेगी, 14,200 के नीचे की पुट राइटिंग होगी, मतलब 14,000 से 15,000 के बीच की, 14,000 के नीचे की पुट राइटिंग, 15,000 के ऊपर की कॉल राइटिंग करी होगी इंस्टीट्यूशन ने, राइट। और वही रीज़न है कि ना मार्केट पूरे महीने भर 15,000 से ऊपर जा पाया, नीदर इट हैज़ कम बिलो 14,000, बिकॉज big players were positioned like they wanted to keep market between 15,000 and 14,000 because most writing was done beyond 15,000 and below 14,000. So now two things tomorrow. This becomes 15,000 becomes a very important uh, resistance. Okay, and also a lot of people will lose a lot of money if market goes beyond it. Okay, now having said that, if tomorrow we open above 15,000 and we see a gap down happening, then in that case we might look at buying near this 15,000 level. But if we see an opening below 15,000, okay, I'm pretty sure that market will not cross 15,000. It might go up 10, 15, 20 points above that, but again, the closing should be below 15,000 tomorrow. Okay, if we see a very strong momentum above 15,000, then very easily we can see tomorrow itself prices to 15,300 levels. So, what I'm trying to say कि अगर 15,000 के ऊपर गए तो फिर हमें बहुत आराम से 15,300 तक के प्राइस का लेवल भी कल ही दिख जाएगा अगर 15,000 के ऊपर जाते हैं तो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है गाइस। सिमिलरली नीचे साइड में अगर देखें तो जो आज का लो था, ठीक है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लो बिकॉज दैट इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद अ लॉट ऑफ ये देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, ये सब एक ही लाइन में है। सो ये जो आज का लो था और कल का हाई, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन जाएगा कल के लिए, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कल मार्केट 14,600 से लेके 15,000 के बीच में एक्सपायर होगा। ओके, दैट इज़ माय एनालिसिस। ओके, अब कल का एक ट्रेड प्लान बना लेते हैं कि किस केस में क्या करना है, ठीक है। सो अब देखो आज क्या हुआ, आज पहले तो सबसे पहले कल क्या करेंगे, कल के लिए पहले वो मार्क कर लेंगे डे हाई। सो कल के लिए ये डे हाई हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई, राइट। ये होगा रेजिस्टेंस, थोड़ा पतला मार देते हैं। सिमिलरली प्रीवियस डे लो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ग्रीन मार देते हैं, ठीक है। अब कल देखो तीन सिनेरियो बने। सबसे पहला सिनेरियो, ठीक है, देखो तीन सिनेरियो क्या होंगे, या तो गैप अप हो इस रेंज के बाहर, या तो गैप डाउन हो इस रेंज के बाहर, मतलब प्रीवियस डे लो के बाहर, और तीसरा क्या हो सकता है कि इसी रेंज में खुले, ठीक है, प्रीवियस डे हाई और लो के रेंज में खुले। ये तीन सिचुएशन है, ठीक है। ये क्या सिचुएशन तीन है, या तो यहाँ पे खुले, ठीक है, दूसरा क्या सिचुएशन है यहाँ कहीं खुले, और तीसरा क्या सिचुएशन है कि इसके नीचे खुले, ठीक है। ये तीन सिचुएशन है, ठीक है। अब चलो ये तीनों सिचुएशन में एक एक बार हम सारे तीनों सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो से कल वापस ये गैप अप देता है, यहाँ खुलता है। सो अब हमें वही सेम चीज़ देखनी है। अब देखो मान लो ऊपर जाता है, ठीक है, अगर ऊपर जाना शुरू कर देता है खुलते से ही, तो फिर ट्रेड मिस हो गया, छोड़ दो, कुछ मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अगर ये ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है, और अगर ट्रेड लेना ही लेना है तो आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो आउट ऑफ मनी जो पुट ऑप्शन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यू विल मेक मनी। सो दैट इज़ वन ट्रेड यू कैन टेक। दूसरा क्या ऑप्शन है,
कि ये खुला यहाँ पे लेकिन पहले नीचे आया। हम नीचे आके देखो दो जगह ये सपोर्ट ले सकता है, या तो यहाँ पे सपोर्ट ले ले प्रीवियस डे हाई के पास, दूसरा ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले ले। ठीक है, दोनों में से कहीं, या तो ये यहाँ से आके ऊपर जा सकता है वापस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, हो सकता है कि ये यहाँ से आए लेकिन इसको तोड़ दे। अगर इसको तोड़ता है तो उस केस में वेट करो रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेकर वापस गिरता हुआ दिखता है, देन डिपेंडिंग ऑन रिस्क रिवॉर्ड वी may सेल एंड वी कैन कीप दिस ट्रेंड लाइन एज ए टारगेट। ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन पे आता है तो अगर मान लो 2 लॉट खरीदा है तो 1 लॉट यहाँ पे निकाल दो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से वापस मार्केट फिर यहाँ से हो सकता है रिटर्न करे और फिर वापस ऊपर आ जाए। ठीक है, क्योंकि दिस माइट विल एक्ट एज ए सपोर्ट। ठीक है, अगर ये भी इसके भी नीचे चला जाता है तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ पे फिर मार्केट आ जाए आज का जो डे लो है वहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप के केस में क्या हुआ। ठीक है, अब गैप अप के केस में एक और सिनेरियो क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे गैप अप हुआ, नीचे आया, यहाँ पे रिवर्सल दिया, बाई किया हमने, ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या करो, 15,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 2 लॉट खरीदा है तो हाफ बुक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो थोड़ा नीचे आता तुरंत मत सेल करो। अभी देखो अगर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनती है, एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर तुरंत ब्रेकआउट पर नहीं खरीदो, फिर वेट करो, रिट्रेसमेंट होने दो, यहाँ पे सपोर्ट लेने दो, उसके बाद फिर यू कैन ऐड ऑन टू योर पोजीशन। ठीक है, सो दैट विल बी द ट्रेड इन केस ऑफ गैप अप्स। ठीक है, सो ये गाइस बन गया हमारे गैप अप के केस में क्या क्या करना है। ठीक है, अब चलो ये दूसरे केस पे आता है। दूसरा केस बड़ा सिंपल सा ये है कि मार्केट ओपनिंग यहाँ पे देता है बीच में कहीं, तो बीच में देके अब दो डायरेक्शन में जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ऊपर वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये एक्ट करे एज ए रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। अगर रिवर्स करता है तो वेट करो। ठीक है, वेट करो, तुरंत सेल मत करो। अब वापस अगर एक और ऐसा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखो बन रहा है ना, अगर लोअर टॉप लोअर बनता है तो ट्रेंड लाइन बनाकर फिर कोशिश करो। एक यहाँ पे फिर क्या करोगे, ऐसा अगर सिचुएशन बनता है ट्रेंड लाइन बनाओ, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाओ और फिर शॉर्ट इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे हो जाओ। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, फिर शॉर्ट ले सकते हैं डे लो के लिए, ये प्रीवियस डे लो के लिए, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट खुला, गैप अप गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक ये केस हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट खुला, ये ऐसे ऐसे करते हुए हायर टॉप हायर बॉटम करते करते ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ये डे हाई को भी ब्रीच कर दिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया, वेट करो, फिर अगर यहाँ आया, यहाँ पे रुकता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर एक और ऊपर जाने लगता है तो फिर लॉन्ग हो जाओ। अब इस केस में क्या है, एक और चीज़ है। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग होने के दो तरीके हैं, या तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे बना लो, इस ट्रेंड लाइन में से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लॉन्ग हो जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरे जो थोड़े सेफ ट्रेडर होंगे वो अगर यहाँ पे कहीं लॉन्ग हो गए तो क्या होगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा, हाफ यहाँ पे निकाल लेना। अगर इसके भी ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हाफ जो है आप 15,000 के पास निकाल लेना। ठीक है, तो ये ट्रेड हो गया अगर इस रेंज में खुलता है और ऊपर जाता है। अब इस रेंज में खुलने के बाद इसको रेड कर देते हैं, कोई और कलर देते हैं, स्काई ब्लू देते हैं। अब मान लो दूसरा ट्रेड क्या हुआ कि यहाँ खुला बट नीचे जाने लगा, तो नीचे जाने लगा तो क्या करना है, वेट करो। देखो ये प्रीवियस डे लो से लेके और ये देखो यहाँ पे अब नीचे में थोड़ा नाटक है, नीचे में ये दोनों सपोर्ट बहुत पास पास हैं तो ये पूरा जोन एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। तो हो सकता है मार्केट यहाँ सपोर्ट ले ले, हो सकता है कि नहीं इस पे नीचे चला जाए, बट इसके नीचे चला जाए तो तुरंत सेल मत करो। ये देखो कि क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अगर यहाँ पे भी सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है देन वी विल लुक एट बाइंग। ठीक है, एंड वी विल लुक एंड हाई टाइप हायर बॉटम भी बनता है तो फिर वी कैन लुक एट बाइंग फॉर ए टारगेट हियर। ठीक है, तो नीचे के केस में ये होगा। अब अगर नीचे खुलता है, ठीक है, इसको और ये ब्रेक डाउन दे देता है और इसके भी नीचे ब्रेक डाउन दे देता है, तो उस केस में क्या होगा, फिर पुट ऑप्शन खरीदो। ठीक है, तो गाइस देखो अब सिंपल जैसे मैं हर रोज समझाता हूँ, अगर मार्केट रेंज में रहता है इसके, ये लाल और ग्रीन लाइन के बीच में रहता है जो कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है, इसके बीच में अगर रहता है तो प्रेफर ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, या
ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है इस लाल लाइन के ऊपर या ग्रीन लाइन के नीचे, तो लाल लाइन के ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन खरीदो, ग्रीन लाइन के नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन खरीदो। दैट सो सिर्फ अगर लाल लाइन के ऊपर है या ग्रीन लाइन के नीचे है तो तभी ऑप्शन खरीदने की बात होगी, बाकी हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करो या फ्यूचर्स में ट्रेड करो। तो दैट इज द ट्रेड। ओके, चलो गाइस, तो ये हो गया हमारा निफ्टी। ठीक है, और निफ्टी का ट्रेड प्लान। अब क्या करना है, अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ओके। सबसे पहले तो सारे ड्राइंग हटाए जाए, फिर बैंक निफ्टी में भी एक हार्ली चार्ट खोला जाए थोड़ा। ओके, तो देखो, लाइक जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो तो क्रॉस कर लिया है। ठीक है, और अब उसके पहले वाले स्विंग हाई के पास है। ठीक है, और ये जो स्विंग हाई था वो एक तरह से ये गैप के पास भी था। सो एक मतलब टेक, ये इम्पोर्टेंट प्राइस जोन हो गया, ये पूरा जो प्राइस जोन है बोल सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट प्राइस जोन है। ठीक है, सो सबसे पहले तो इसको हम मार्क कर देते हैं, इस एरिया को हम मार्क कर देते हैं। ये क्या है, ये है बीटे को 34,000 लेवल। जैसे देखो, सो जैसे निफ्टी 15,000 वैसे ये 34,000। ठीक है, तो दोनों देख रहे हो कितना मार्केट सिंक में रहता है। ठीक है, मार्केट में हमेशा रिलेशनशिप कोरिलेशंस बड़ी अच्छी वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 34,000 लेवल। ओके, अब देखो सेम चीज़ जो मैं निफ्टी में समझा रहा था वही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। जब ये एक्सपायरी शुरू हुई, ठीक है, ये 25 मार्च वाला जो टाइम शुरू हुआ, तो अराउंड 32,500 के आसपास बैंक निफ्टी रही थी। हमने एक ये फॉल देखा था इस लेवल से, 34,300 लेवल से। तो किसी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए काफ़ी इजीली हो जाता है कि हाँ फिर 34,000 एक लेवल हो जाता है जहाँ पे दे कैन डू अ कॉल राइटिंग। ठीक है, डाउन साइड में भी यहाँ पे इस टाइम पे देखो, अगर हम ये चार्ट में थोड़ा बढ़ा दूँ, देखो एक काम करता हूँ समझाने के लिए, थोड़ा नया तरीका आज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब समय में थोड़ा हम पीछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ट्रेडिंग भी गजब भटक जाता है यार गाइस। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, क्योंकि मैं एक चीज़ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, रिमूव ड्राइंग्स, लेट मी ओपन अ डेली चार्ट। ओके, नाउ देखो ये एक्सपायरी कब शुरू हुई थी, 25 तारीख को हम जाते हैं। ठीक है, 25 तारीख से अप्रैल एक्सपायरी शुरू हुई थी। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, 25 तारीख में हम थोड़ा ज़िंदगी में पीछे जाते हैं, तो 25 तारीख को अगर हम जाएं तो 25 तारीख पे हमने क्या देखा था, ये ऐसा फॉर्मेशन था 25 मार्च को जब ये एक्सपायरी शुरू होने वाली थी। अब एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए अगर मैं पूछूं, ठीक है, कि एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं राइटिंग के। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। नीचे साइड में बहुत क्लियरली, अगर यहाँ पे मेरे तुम्हें सेफ खेलना हो तो तुम क्या करोगे, एक ये जो बड़ी कैंडल है उसके जस्ट नीचे का लेवल, यहाँ पे पुट राइटिंग कर दोगे तुम। ठीक है, तुम बोलोगे कि इसके नीचे तो मार्केट नहीं जाना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ ये सबसे ज़्यादा बाइंग इसी कैंडल में हुई है। दूसरा तुम क्या करोगे, कॉल राइटिंग कहाँ पे करना चाहोगे, कॉल राइटिंग तुम कहीं ये कहीं जो लेवल है इसके पास करो, क्योंकि यही लेवल जब ब्रेक हुआ है तो उसके नीचे आया है। ठीक है, अब देखो प्ले करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। अब देखो पूरे महीने का प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, समझेगा क्या मैं समझाना चाहता था, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को।
अब देखो अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है, कॉल राइटिंग हुई है, इसको बना देते हैं रेड, इसको देखो इस लेवल को बना, अब देख रहे हो, इसको बना देते हैं ग्रीन। और यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, मतलब हमेशा ये लेवल डिफेंड किया जाएगा, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाने दिया जाएगा। देख रहे हो वही हुआ, इसके लेवल के नीचे नहीं मार्केट को जाने दिया गया। सिमिलरली ऊपर वाले लेवल में, ठीक है। सो अब गाइस देख रहे हो क्लियरली, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो जब ये महीना शुरू हुआ और ये पोजीशनिंग ऐसी हुई हो, तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी, ठीक है, 34,500, अब देखो 34,600 मैंने डाला हुआ है, बट मेनली अगर राइटिंग करोगे तो 600 तो करोगे नहीं, क्या होगा 500, ठीक है, 1000, ये 34,000, 34,500, 33,000, 33,500, ऐसे जो लेवल्स होते हैं वही उसी पर राइटिंग होती है, चाहे कॉल हो या पुट हो, ठीक है। सो अब कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो मुझे लगता है, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट होगा क्रॉस इम्पोर्टेंट होगा, वो ये होगा, ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो देख रहे हो यहाँ पे दो कैंडल्स बनी थी, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, ये 34,500 का जो लेवल है, आई डोंट थिंक बैंक निफ्टी विल गो एवर 34,500, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कोई वीडियो तो है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो लेवल हो गया 34,500 का, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी मैक्स कल 34,500 पे जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द मैक्सिमम आई एम एक्सपेक्टिंग, इवन जैसे 34,000 अगर क्रॉस करता है, 34,500 का टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। इसको मैं रेड डाल देता हूँ, ओके। ओके, अब थोड़ा ट्रेंड लाइन एनालिसिस भी कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि क्या सच में ट्रेंड अप है। तो वो तो देखो वैसे तो समझ में आ ही रहा है क्लियर कट, बट फिर भी ठीक है, जनता की खुशी के लिए देखो एक ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी, राइट, एक ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। दूसरा और क्या ट्रेंड लाइन बन जाएगा गाइस, दूसरा ये शॉर्टर वाला बनेगा, राइट। शॉर्टर वाला क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के तो ऊपर चल रही है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के स्टिल नीचे है। सो वही मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, कल अब कैंडल बनती है तो हो सकता है हमें कल कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पे कल देखने को मिल जाए, ठीक है। ठीक है, मेरे को जो लगता है कल कुछ ऐसा कैंडल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि कल ऐसा कुछ कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग कल, तो इसमें थोड़ा विक विक नहीं बनाया है, बट दिस इज द टाइप ऑफ कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग कल, ठीक है। अब ये बॉडी मतलब नहीं बोल रहा हूँ, अब इसमें विक विक भी होगी, टेल हेड सब होगा, ठीक है, ये सब तो होगा ही। दिस इज द टाइप ऑफ कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग कल, ठीक है। ये इतना नीचे नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ कैंडल का जहाँ तक मुझे लग रहा है बनेगा, ठीक है, जहाँ 34,500 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लॉजिक क्या था समझाया मैंने तुम लोगों को, क्यों 34,500 में बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो देखो यहाँ पे प्रूव भी हुआ था, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था, ये देखो कैसे डिफेंड हुआ था ये। सो प्राइस एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई, चलो हमारी, ठीक है। अब हमें एक लेवल्स पता चल गए ऊपर और नीचे साइड में। अब क्या काम करते हैं, कल का ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है, कि कल करना क्या है ठीक है। सो सबसे पहले जो सबसे सिंपल काम जो करो, वो सबसे पहले सबसे सिंपल जो सबसे आसान काम है वो कर लो। कल से ये जो ट्रेंड में चल रहा है बैंक निफ्टी, सबसे पहले वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, एक आज वाली भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कल जब मार्केट खुलेगा तो सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो वो मार्क कर लो, ठीक है। ये हो गया प्रीवियस डे हाई और ये हो गया प्रीवियस डे लो, इसको कर देते हैं ग्रीन, ये मार्क कर लिया। अब देखो, जब ये ट्रेंड, अब मान लो कल देखो मार्केट की सिनेरियो देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कल से रेंज में खुलता है, ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है,
तो हो सकता है ये ऊपर जाए ट्रेंड लाइन से, और या CPR भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। और ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस ले फिर नीचे आ जाए, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो बिलो दिस लेवल। यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट ले तो आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन यहाँ का 32,700 एंड ऑल का यू कैन सेल। ठीक है, आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन। ठीक है, 32,600, 32,500 ऐसा कुछ। और यू कैन बाई यहाँ पे फ्यूचर इफ़ यू सी ऐसे ऐसा कुछ। अब ऐसा अगर स्ट्रक्चर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है तो देन यू कैन बाई फ्यूचर एंड देन यू कैन कीप अ टारगेट हियर। ठीक है, तो ये एक केस बन गया। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ खुले, यहाँ ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ऊपर ऊपर जा रहा है। लेकिन अभी हम तुरंत ट्रेड मत लो, वेट करो। अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन और फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट दिखता है, देन यहाँ पे वी कैन बाई गो लॉन्ग एंड कीप अ टारगेट ऑफ अराउंड 34,500, 34,500, 34,000 नहीं, 34,500 का टारगेट रख लिया। दूसरा क्या हो सकता है कि ऐसे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ऐसे लिया, लिया ऊपर नीचे जा रहा है, हमें लग रहा है ऊपर है, लेकिन यहाँ आकर रिवर्स कर गया और एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इधर यू बाई आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, इधर फिर अगर इस केस में ऐसा बनता है तो इधर यू बाई आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन सेल, सॉरी इधर यू सेल आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन, और या आप ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे शॉर्ट ले लो और ये टारगेट रख लो। ठीक है, तो ये बना। अब देखो गैप अप ओपनिंग हुई तो क्या करेंगे, देखो गैप डाउन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसके नीचे गैप डाउन होगा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस नहीं करते। अब एक और सीन क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो वेट करो, वेट करो इधर उसके ट्रेंड लाइन तक आने का, और मिनिमम तो प्रीवियस डे हाई के पास आने का वेट करो ही करो। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम्हें रिट्रेसमेंट के बाद फिर से हायर टॉप हायर बॉटम दिखता है, ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन बनाना, ऐसे ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाओ, और फिर जब प्राइस ये ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहाँ पे ट्राई टू एंटर फॉर टारगेट अगेन 34,500। ठीक है, अगर ऊपर खुलता है और ऊपर ही ऊपर रह जाता है, आई विल अवॉइड buying any call option, or I will avoid buying any future. Instead, I will look at selling out of money put option, deep out of money, ताकि I will be safeguarded. ठीक है, so this is the trade plan guys in Nifty and Bank Nifty। ठीक है, कल का एक्सपायरी अब देखते हैं क्या होता है। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे क्या करना है, आई होप लॉजिक भी आपको समझ में आया हो। ठीक है, कोई सवाल हो डू ask me in the comment section। ओके, एंड लेट्स सी टुमारो नाउ। ठीक है, कल क्या होता है, तो मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग पे 9-9:15 के बीच में। अगेन आई विल बी लाइव, यू कैन जॉइन एंड विल सी हाउ द ट्रेडिंग गोज। सो दिस इज द मार्केट आउटलुक फॉर टुमारो। ओके, टाइम थोड़ा कम है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कल से काम करते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स डिस्कस करने का मेरे पास एक दिमाग में आइडिया आया है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ आइडिया। अकॉर्डिंगली विल डिस्कस निफ्टी 50 के स्टॉक्स। कैसे स्मार्ट वर्क करना है, गधे वाली काम नहीं करना है कि सारे 50 स्टॉक। तो एक स्मार्ट तरीका मैंने सोचा है स्टॉक्स सेलेक्ट करने का। ठीक है, सो वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे अपने, जो हमारा ग्रुप है। आप अपने व्यूज़ बताओ, अकॉर्डिंगली विल टेक दैट फॉरवर्ड। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे गाइज। Okay, enjoy, take care, and stay safe, guys. Okay, and help each other out in during COVID times. Help government, help each other out. Let's meet now tomorrow. Okay, during trading hours, I'll be live on YouTube like every day. And please like and subscribe the video, guys. Please do that. Please subscribe the video channel, like the videos, comment on them if you want any improvements. Also suggest that and share it with your friends and family, guys. Chalo, guys. Thank you. Bye bye. Take care.